नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम मुमरा कौसा की एक ऐसी सामाजिक हस्ती से आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने हिंदू और मुसलमान एकता के लिए मुमरा में रहते हुए मुसलमान रह कर के और शिवसेना मुस्लिम संघ गठन किया और शिवसेना से जुड़े और एकनाथ शिंदे साहब के साथ में इनका बहुत लंबा एक सफ़र रहा है। इसी कारण शिंदे साहब ने इनकी काबिलियत को देखते हुए 18 साल पहले खारे गांव के पास में जो खाड़ी का इलाका है, जहां पर पूरे थाना ज़िला से लगभग गणपति को विसर्जन करने के लिए लोग लाते हैं, इसका एक तरह से इंचार्ज बनाया हुआ है। और अनवर कच्ची साहब ने यहाँ पर जो विकास किया है, साफ़ सफाई का माहौल रखा है, जिससे गणपति के त्यौहार में गणपति डुबाने वालों को बहुत सारी आसानी से सुविधा मिलती है। इसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब हम अनवर कच्ची साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो मामला है, तो इस डगर पर शिंदे साहब ने बहुत से लोगों को नकारते हुए आपको इतनी बड़ी जवाबदारी क्यों दी है? देखो, ये है ना, आज से 18-19 साल पहले हाईकोर्ट ने एक जीआर निकाला था कि तालाब के अंदर मूर्ति विसर्जन नहीं करना है और इसको खाड़ी के अंदर या नदी के अंदर विसर्जन करो। तो ठाणे महानगर पालिका ने वो टाइम पे ये डिसीजन लिया कि उल्लास नदी, जो कि मुमरा रेती बंदर पे है, पार्सिक महाघाट जो बोलते हैं, तो इन लोगों ने 19 साल पहले चालू किए थे। और महानगर पालिका के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ये पानी का कुछ इतना तजुर्बा नहीं था, समंदर के पानी का, जैसा इसमें हाई टाइट और लो टाइट आती है। तो उस वजह से पहले साल में कुछ एक्सीडेंट हो गया और कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो उसके बाद में सेकंड साल में खुद आया उनके सामने, और क्यों आया कि मेरा शिपिंग से रिलेटेड काम है। मैं शिपिंग कंपनी है मेरी। तो उनको मैंने बोला था कि मैं आपको ये करके बताता हूँ। तो उनका वो जो पहला साल था, सेकंड साल जो मैंने लिया, तो वो उनको सक्सेस करके बताया। तो उस वक़्त उन्होंने मुझे काफ़ी शाबाशी दी और मुझे कहा कि नहीं, आपको हर साल आपको ही करना है। तो ये पिछले 18 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि एक भी कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना कोई यहाँ पे कोई आदमी की डेथ हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 18 साल से ये काम कर रहा हूँ। तो इसी बेसिस के ऊपर मेरे को महानगर पालिका ये काम देती है और ये काम को पूरे तजुर्बे के साथ करता हूँ और बड़ी अच्छे से करता हूँ। अच्छा, ये जो है आप एक ही दिन मनाओगे या ये पूरा विसर्जन का पूरा 10 दिन 12 दिन का त्यौहार आप इसको मेंटेन करते हो? ये 10 दिन तक जो मेरा काम होता है, ये जो बड़े बड़े बाजेस देख रहे हैं आप और ये बोटे हैं, ये सबको मेरे को मैनेज करने का है। ये गणपति के 2 दिन पहला मेरे को पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। और 10वां, जैसे कि आज 10वां दिन का गणपति है, तो मेरे को आज मॉर्निंग तक यहाँ पे रहना है और पूरा अच्छे से गणपति विसर्जन कैसा होता है वो मुझे अरेंज करके देना है। अच्छा, ये बताइए, ये इस इलाके में आपके यहाँ गणपति डुबाने इस घाट पर जो आप संभाल रहे हो, हाँ, तो ये कहाँ से गणपति आपके यहाँ आती है? देखिए, बाकी जगह आप थाना में देखेंगे तो कृत्रिम तालाब और छोटे छोटे तालाब है, मगर ये विसर्जन घाट ऐसा है कि यहाँ पे 25 फुट तक की गणपति विसर्जन होती है। तो मैंने देखा है कि हम लोग यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो चेंबूर तक के गणपति आते हैं यहाँ पे। हाँ, भांडू, मुलुंड, विक्रोली, जो बड़े बड़े तालाब के अंदर डुबाना मुनासिब नहीं है, तो वो सब मूर्तियाँ यहाँ पे लेके आते हैं और सुबह में 7-8 बजे तक चलता है यहाँ पे विसर्जन। लगभग कितनी गणपति डूबती है आपके हिसाब से 10 दिनों में? वो तो हज़ारों में होती है, मगर ये जो 20 फुट और 25 फुट की है, ये कुछ 400 से 450 आती है। बहुत अच्छा। हाँ, और ये पूरे ठाणे शहर की आती है और मुंबई की भी आती है, कुछ चेंबूर तक। घाट के ऊपर यहाँ पे गणपति भक्तों की से कुछ इस घाट के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इनके मंडल के अध्यक्ष, क्या नाम है सर? विसर्जन खारेगांव विसर्जन पथक है हमारा, खारेगांव भूमिपुत्र विसर्जन पथक। अच्छा, ये बताइए कि ये जो यहाँ पर जो समुंदर के खाड़ी के किनारे जो यहाँ पर आप लोग गणपति का विसर्जन करते हैं, तो ये कितने दिनों से जारी है? ये 2006 से जारी है विसर्जन। जो हम जो कर रहे हैं 2006 से कर रहे हैं,
उसमें बोलेगा तो महापली का तो बहुत कॉरपोरेशन अच्छा काम करती है, और अनवर भाई तो हमारे है ही, और हम 100 लड़के लोग हैं गांव के। हम पूरी टीम हमारे खारेगांव विसर्जन पथक, ऐसा नाम है हमारा, खारेगांव भूमिपुत्र विसर्जन पथक, 2006 से 2022 तक कर रहे हैं। उसमें बीच में वो कोरोना का प्रश्न आया, उसमें थोड़ा कम हो गया था, लेकिन तो भी हमारी टीम ने इधर पूरी सेवा की लोगों की। वो भी टीम वक्त में, बुरे वक्त में भी टीम ने सेवा की। और गया साल तो इतना प्रसंग डेंजर था, कोरोना के लिए कोई आने को नहीं था, तो भी हमारे लड़के लोग ने यहाँ सोई किया। अब इतनी अचंभित हमें एक बात लगती है कि इतने बड़े थाना और कलवा के अलावा मुमरा को भी इसमें आपने जोड़ा है, और हमारे मुस्लिम समाज के अनवर कच्ची को आप लोगों ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया है, इसकी क्या वजह है? ऐसा कोई समाज का वजह नहीं रहता है, भगवान का जो सबका एक ही भगवान है, मज़हब भगवान सब एक ही है। मुस्लिम समाज के अनवर भाई तो हमारे भाई जैसे, हम 2006 से उनके साथ काम करे रहे, उसमें कोई मतलब समाज मज़हब है ही नहीं। मुस्लिम समाज होगा तो भगवान को जो मानते हो सब भगवान अपने हैं, गणपति बापा या तुम्हारा मुसलमान का भगवान सब एक ही रहते हैं। इसमें कोई समाज की कोई भावना होती नहीं, सिर्फ दिल में अगर सब है तो सब भगवान है। अच्छा, अनवर भाई का ये विसर्जन के इसमें कामकाज कैसा रहता है? उनका बोलने का मतलब तो बहुत बढ़िया काम उनका रहता है। जो भी कुछ भी मतलब समस्या आती तो अनवर कोई समस्या ऐसी नहीं छोड़ती, तुरंत वो काम हो जाता है विसर्जन के लिए, और हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होती है, सब एकदम सुलित होते हैं। और हमारे गांव की ये नगर सेविका है हमारी आयंता गौरी, ये हमारे कॉर्पोरेशन के नगर सेविका है, उनसे भी आज 2 लफ्ज़ सुनेंगे तो बहुत अच्छे हैं। मैडम नमस्कार। मैडम, आप ये इतना बड़ा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बिगेस्ट फेस्टिवल कहलाता है गणपति, तो इसके बारे में, ये हमारे जो एरिया में जो हो रहा है थाना और कलवा में, इसके बारे में आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगी? जनता को आप क्या बोलना चाहती है? हम इतना ही संदेश देंगे कि भगवान को कि सबको ये कोरोना अभी निकल गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, वो सब निकल जाए, और हमारा जो खारेगांव है कि थाना ऑल और इंडिया के सब लोगों को सुखरूप और सुख समृद्धि और अच्छा आयुष्य जीवन देने, हेल्दी लाइफ दे, इतना ही कहूँगी। और हम लोग के गांव वाले की टीम इतना सालों से, अभी 2006 से राजू भाई ने बताया, 2000 से, तभी तो महापालिका टेंडर या कुछ इनको मुबादला भी नहीं मिलता था, और ये लोग निस्वार्थ काम करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, ऐसे कि पैसे के लिए कि ऐसे कुछ करते नहीं है। और अभी लोग जो करते हैं वो टेंडर लेके करते हैं, मीन्स पैसे के हिसाब से वो लोग करते हैं, हाँ बिजनेस हिसाब से। लेकिन हमारे गाँव वाले जो बच्चे लोग हैं, ये लोग सेवा के हिसाब से किए। वो बाहर के इतने, अभी थाना के बड़े बड़े मंडप से भगवान का इधर विसर्जन होता है। और जो अनवर भाई का भी बताए, ये देखो मुस्लिम समाज को साथ में लेके जाते हैं, वो बोले ना भगवान में ये नहीं है, हम लोग भी दरगाह जाते हैं, मानते हैं, ऐसा कुछ समाज का नहीं जो आज इतनी तरक्की हो गई, इतना लाइट, इतना पुलिस, फायर ब्रिगेड, ये सिस्टम अब हो रहा है, लेकिन उस जमाने में नहीं, कुछ नहीं, इन्होंने बताया कुछ नहीं उस था। समय कैसा आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर लेते थे? नहीं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग बच्चे लोग ये लोग ना बोट लेते थे, छोटे होड़ी टाइप, अभी तो लॉन्च है, पहले तो होड़ी टाइप में रहते थे, और ये लोग हाथ से होड़ी में लेके जाते थे और भगवान को बीच में जाके विसर्जन करते। अभी तो ये लोग को इजीली इधर कर सकते, लेकिन उस टाइम में तो ये बच्चे लोग हमारे सब स्विमर हो गए वो बोट में जाके। और कितना बारिश हो कुछ हो, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो भी वो लोग ने किया है। क्या है ये बेसिकली, ये लोग ये इधर मीन्स सैंड सप्लाई का बिजनेस, ये लोग मूल जो रहता है ना वो मच्छी वाले वो सब, तो इसलिए वो लोग को ये आदत थी पानी में ये करने का। मैडम, ये अनवर कच्ची साहब हमारे मुमरा में रहते हैं, इन्होंने भी वहाँ पे बहुत दान पुण्य किया है, बहुत गरीबों को, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के खिलौने, किताबें, ये हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं। तो आपके साथ में इनका, आपके ग्रुप के साथ में इनका रोल काम करने का कैसा है? नहीं, ऐसा कि सोशल काम करते हैं उधर, और अच्छा है ना, समाज को लेके काम करे तो। इन्होंने है ना वहाँ पर, और भिवंडी में, मुमरा में, हर मुस्लिम इलाकों में, इंडिया में, महाराष्ट्र में शिवसेना मुस्लिम सिंह को जोड़ने में लाखों मुसलमानों को जोड़ा है। ये इनका योगदान आपको पता होगा। शिंदे साहब के साथ ही हम हैं, और ये भी शिंदे साहब के साथ जुड़े हुए हैं इतना साल से। अभी शिवसेना की है? हाँ, हम भी शिवसेना से, तो इतना साल से ये जुड़े हुए हैं, और शिवसेना को लेके मुमरा में काम कर रहे हैं। मुमरा को सबको, हमारे जो कम्युनिटी है वो सब ने ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी कभी कम्युनिटी के हो के भी अलग पार्टी में ये रहते, लेकिन ये मुस्लिम समाज के हिंदू कम्युनिटी के मीन्स जो अपन शिवसेना बोलते हैं। तो देखा है इन्होंने मुमरा में
हजारों की तादाद में मुसलमानों को शिवसेना से किए जोड़ा। है ना, मैं खुद थी ना इनके साथ, उसके शिंदे लिए साहब इनको के आप साथ। क्या बोलना चाहते हो? नहीं, मैं तो इनको अभिनंदन करती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ कि ये पार्टी को बढ़ाते लेके जा रहे हैं मुमरा में, तो वो तो बहुत अच्छा है। और ये सोचते हैं ये साल शिंदे साहब का है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमारे शिवसेना से मुमरा से आए।